फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, आई होप आपने लास्ट चैप्टर देखा होगा परसेंटेज का, जिसका हमने फुल कॉन्सेप्ट देखे थे। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं एग्ज़ाम को लेकर वो सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड अच्छी तरीके से एग्ज़ाम अप्रोच के साथ हमने क्वेश्चन को किए थे। ठीक, तो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए हो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मैथ्स बाई विपिन 45, और या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो ये पर्सनल आईडी है, यूज़र नेम है @विपिन कुमार45। सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल नज़र आएगी, तो वहाँ पर कुछ भी आपके जो डाउट रहते हैं एग्ज़ाम से लेकर मॉक को लेकर, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या रहने वाला है, कम्प्लीटली PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, जो मतलब PYQ के थ्रू बेसिक टू सब एवरी कॉन्सेप्ट को अलग अलग करके दिखाया गया है, और शॉर्ट्स एंड मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ये नहीं कि कोई हवाबाजी, सिर्फ एग्ज़ाम में जो अप्रोच काम आती है वही आपको बताया गया है। अरेंज टॉपिक वाइज किए गए हैं और डिफ़िकल्ट लेवल्स वाइज। ठीक, और रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2025 के, उनको देखकर और क्या कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जा रहा है उसको देखकर यह वीडियो बनाया गया है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। ठीक, चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं, या आपके पास कोई PYQ बुक है वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन बहुत हैं। आप ये वीडियो और ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका रेशियो एकदम परफेक्ट हो जाएगा मेंस तक के लिए। ठीक, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, कंप्लीट वीडियो है। ठीक, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन कैलकुलेशन टिप्स भी बताई जाएंगी क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक, एग्जाम अप्रोच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी दो संख्याओं को डिवाइड करना। जैसे मान लो 16 और 24 है, इसका रेशियो क्या आएगा, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3। तो इनका रेशियो क्या आया, 2 और 3। ठीक, तो यही हमारा रेशियो है। रेशियो का मतलब है किन्हीं दो संख्याओं को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, A और B का रेशियो कितना है, 2 और 5। ABC, तो C यहाँ लिख लो। B और C, अब C आगे दिया है तो C और C को यहाँ पर लिखेंगे 3। B कितना दिया है, 4 को यहाँ लिखेंगे B के पास। क्या करते हैं, इसे बहुत तरीके होते हैं। एक तो या तो इसके बराबर गुणा कर दो, 4 दूनी 8, और एक इसका गुणा इनका आपस में, 4 पंजे 20, और इसका गुणा तो C का मान आता है 15। तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 8, 20, 30। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने क्या है, 5 जगह खाली है, 5 लिख दो। यहाँ पर जगह खाली है तो इसके सामने क्या है, 4 लिख दो। तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 दिया 15। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा। और ये मेंस है, CGL प्री में पूछा गया 2019। कोई बात नहीं, जो आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन देखें, ये ना देखें कि टैग किसका है, बस आप क्वेश्चन को देखें, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मॉक में। अब जैसे यही क्वेश्चन फिर एक बार, तो आपको यहाँ पर अब मैं एक डायरेक्ट कुछ और तरीका बता सकता हूँ जिससे कि आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे AB का रेशियो कितना है, 2, 5। तो 2, 5 यहाँ पर रेशियो नहीं बन रहा है, यहाँ कितना है, 3 से काटेंगे 2, 5 यहाँ पर है, 2, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब B और C का कितना है, 4, 3। तो 4, 3 यहाँ पर नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो डायरेक्ट यही है। तो ऐसे भी एग्जाम अप्रोच सोच सकते हैं। जैसे ये है, A और B का रेशियो कितना है, 6, 8। 6, 8 का मतलब कितना है, 3, 4। तो 3, 4 कहाँ पर बन रहा है, 11, 23 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3, 4 ओनली यही ऑप्शन में है, और यहाँ पर तो बहुत है। तो आई थिंक तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे ABC। AB का रेशियो कितना है, 6 और 8। BC का रेशियो कितना है, 5 और 11। ठीक है, तो क्या करेंगे, जगह इसके सामने क्या लिखेंगे, 5 और यहाँ पर 8। ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 40, और ये 88। इसे काट देंगे 2 से 15, 20 और 44। हमने डायरेक्ट ही लगा दिया था। कैसे लगा दिया था कि आपको यहाँ पर भी, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। B और C का रेशियो कितना होना चाहिए, 5, 11। 11 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। अब B और C का रेशियो कितना होना चाहिए, 5। तो 5 यहीं पर है। तो डायरेक्ट ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, 3A बराबर 4B बराबर 5C। जब A का मान निकालना होगा तो इन दोनों का गुणा करना है। 4 × 5 कितना होगा, 20।
जब b का मान निकालना है तो b के पार्ट को, b की संख्या को छोड़ के इन दोनों का गुणा करना होगा, 3 और 5 का 15। जब c का मान निकालेंगे तो इसे छोड़कर इन दोनों को, ठीक है। तो इसका गुणा कितना होगा, 3 चौके 12। अब इसमें डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा, तो ए बी सी का रेशियो यही हो जाएगा 20 15 12। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछा जाता है मिश्रित अनुपात पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 2/5 लिखना है, कॉमा की जगह गुणा लगाना है, 5/11 लिखना है और 33/8 लिखना है। यही मिश्रित अनुपात हो जाएगा। 11 से कटेगा 3 बार, 5 से 5 बार, 2 से 4 बार, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 5 और 3, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, डायरेक्ट ए और बी के मान पुट कर देते हैं। 8a - 5b अपॉन में 8a + 5b, ठीक है। 8a, ए के स्थान पर कितना 5 और बी के स्थान पर 3। 8 × 5 माइनस प्लस 5 × 3, 8 पंजे 40 माइनस 15, 8 पंजे 40 प्लस 15, तो ये कितना हो गया, 40 में से 15 गया तो 25 और ये कितना हो जाएगा 55। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से 11 बार, तो फाइनली रेशियो क्या आ रहा है, 5:11। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है। ए और बी का मान कितना दिया है, 3:2। डायरेक्ट 5 ए का मान कितना है, 3 रखेंगे, 2 बी का मान 2 रखेंगे और 3 × 3 4 × 2, 5 3 15 प्लस 2 दूनी 4, 3 3 के 9, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 19। आप ऊपर का भी हल कर सकते हैं, जैसे 19 आ गया तो 19 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस बात खत्म, ठीक। आपको ऐसे ही एग्जाम में करने हैं, ठीक है, पूरा हल करने की नीड भी नहीं होती। अब जैसे ये दिया है, अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है, जैसे पी और क्यू का मान कितना है, यहाँ पर लिख लो, पी क्यू बराबर दिया है 10 और 11, और फिर क्यू और आर दिया है 11 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 और 11 सेम है, तो डायरेक्ट पी क्यू आर का मान कितना हो गया, 10 11 12, ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे कि 10 और पी क्यू पूछा है ना, पी क्यू का जोड़ कितना होगा 21, तो 21 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, बात खत्म। ऐसे ही करना है आपको एग्ज़ाम में। और ये मैंने कोई अपने आप से ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, ये रियल एग्ज़ाम में आए हैं, डाटा भी चेक कर सकते हैं। जैसे क्यू और मान का कितना है, क्यू और आर पूछा है तो कितना हो रहा है 23 इसी ऑप्शन में था, बात खत्म। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, अब ए के स्थान ये दिया है ए अनुपात बी बराबर C/D बराबर E/F बराबर दिया है 5 7, तो क्या हो गया ACE का मान कितना हो गया 5, तो यानी ACE बराबर ही तो है, तो 3A, इसे भी A लिख सकते हैं, 5A तो 11A, ठीक है। और नीचे भी इनको जोड़ लो, 3 5 11 कितना हो गया, 3 5 11, 3 5 11, ये तो कट ही जाएगा ना, ऊपर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 8 11 19, नीचे भी 19 बनेगा, 19 इंटू नीचे मान लो B बन रहा है, ठीक है, और ये A है, तो A/B का रेशियो यही आएगा, 19/A और 19/B, तो 19 से 19 कट जाएगा। A और B का रेशियो क्या है 5 और 7, तो इसी का मान 5 और 7 आ जाएगा, ठीक है। जब भी नीचे ये सेम संख्या हो ये, तो ये समझ लो ये कट ही जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट फाइनल रेशियो वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब या तो 100 का गुणा कर लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना आएगा 20, तो 40% आ रहा है पहला अनुपात। 7/10 तो 100 करेंगे तो 70% बन रहा है दूसरा, ठीक है। 5/6 100 करेंगे तो 6 से कितनी बार कटेगा, लगभग 16 बार, 16 पंजे 80, 80 से थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33%, तो सबसे बड़ा क्या है 80% यानी 5/6। आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, कैसे भी आपका मन हो कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 5 है, 7 और 10 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 20, 5 का इसमें 35, तो कौन सा बड़ा है अभी 35, तो यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू अभी बड़ी है। फिर इसके नज़दीक ये वाला पास रखेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, तो ऐसे ही सभी चेक कर लेंगे,
तो ये एक तरीका ये भी है, एक परसेंटेज वाला भी है, एक एलसीएम लेकर भी करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे सबसे अच्छा 100 वाला लगता है। तुरंत गुणा कीजिए और हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 65। ठीक है, यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या इतनी है तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो टोटल कितने हैं विद्यार्थी? 65, जिसमें गर्ल्स कितनी है? 35। तो बॉयज़ कितने रहे होंगे? 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। अब क्या पूछा? लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 30, और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 35। 5 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, तो कितना आ जाएगा रेशियो? 6:7। आपको ऑप्शन में टिक करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है, ऑप्शन जब 6-7 और 7-6 दोनों दिए हुए तो एक बार क्वेश्चन को, आंसर को अपना दोबारा चेक कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2-5 है। ठीक है, 2-5 है, दो संख्याओं का अनुपात, मान लो ए और बी है। ये एग्जाम में लिखना नहीं होता 2 ए और बी, बस आपको डायरेक्ट 2-5 लिखना है। उनका अंतर दिया है 210, इनका अंतर कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी दी है? 210। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। तो क्या पूछिए? छोटी संख्या कितनी है? 2। तो 2 का गुणा कर देंगे 70 में तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याएं इतने अनुपात में हैं, 4, 5 और 7 में, उनके वर्गों का योग ये दिया है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तीनों संख्याओं का भी योग कितना आ रहा है? 9, 9 और 7 16, 16 का मल्टीपल होगा। ठीक, 16 का मल्टीपल का मतलब 4 का मल्टीपल भी होगा, तो 126 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है। 16 से कट रहा है कुछ, 16 से ये नहीं कटता है, और 16 से आई थिंक ये भी नहीं कटता है। आई थिंक यही होना चाहिए 16 से फिर। ठीक है, देखते हैं, डी वैसे हो सकता है, पूरा हल करते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 41, 41 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स एक्स एक्स, तो ये किसके बराबर है? 15, 210, 0 से 0 कटा, 9 से ये काटेंगे तो 15 21 कितने का होता है? 39 का, और 9 कितने का हो जाएगा? 3 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। x का मान कितना आ गया? 13। क्या पूछा? तीनों संख्याओं का योग, तो कितनी हो रहा था हमारा? 16 × 13, तो 16 का गुणा तो कितना आ रहा है? 8। तो 8 एक ही है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 13 का क्यू होता है 169, तो यही होगा। और हमने वैसे भी चेक कर लिया था, क्योंकि 16 का देखो मल्टीपल तो आना है, तो ऐसे मल्टीपल चेक कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे एग्जाम में अप्रोच। अगर डर लगता है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की, फिर आपको डर नहीं लगता, फिर आप तुरंत आता है और कर देते हैं। जैसे ये है, ए और बी का अनुपात ये है 13 और 17। ठीक है, ए में इतने की वृद्धि हुई यानी 115, परसेंटेज से परसेंटेज कटना ही है तो वो हटा दो 130। तो आपको पता है, अब 13 से ये 13 कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 115, यहाँ बचा 170, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 23, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो कितना आ रहा है? 23 और 34, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे ही ये है, 3 कर्मचारी ए बी सी हैं, इनका अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात में है। इनके में वृद्धि हुई है 5% की, तो यानी 105 हो गया। इसमें वृद्धि हुई है 10 की, तो 110 हो गया, और इसमें 115 हो गया। अब आपको ये नज़र आ रहा है, देखो 11 तो नहीं कटने वाला, तो 11 होना चाहिए बीच में, तो यहाँ पर 11 नहीं है, इन सब में 11 है, और यहाँ पर काट लो। अब 5 से कटेगा कितनी बार? 21 बार। 5 से कटेगा 22 बार, तो ये कितना हो गया? 44, और 5 से कटेगा 23 बार। 23 से गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 69। तो 21, 44, 69। आई होप क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, खासकर रेलवे के तो बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक, अब ये है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो रेलवे वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है? m n2 + 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। n2 नहीं है, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर + 3 के व्युत्क्रमानुपाती है, और n बराबर अगर 3 है, n बराबर 3 है तो m बराबर 3 है। ठीक है,
तो यहाँ पर के कोई एक कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो के का पहले मान निकाल लीजिए, एम 3 है तो के का मान निकालेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 3 12, तो के बराबर कितना आ रहा है 36। के बराबर हमारा कितना आ गया 36। अगर n2 यानी एन स्क्वायर बराबर हमारा 69 है, वही वैल्यू रखेंगे तो m का मान निकालना है। m बराबर के स्थान पर क्या रख देंगे 36 और इसके स्थान पर क्या रख देंगे 69 और प्लस के 3, ठीक है। तो अब इसे काटेंगे m का मान, तो 36 ये कितना हो जाएगा 72, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ये इजी क्वेश्चन होने जैसे जैसे ये वो कहेगा वैसे वैसे करना है। अगर वो अनुक्रमानुपाती कहता तो इसके m के ऐसे कर देते n स्क्वायर प्लस 3, व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे कर देते हैं। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के जो पूछा जाता है कांस्टेंट का मान रखे के वही वैल्यू पुटिंग करके इजी से हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा न्यू ये टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे ये a है और ये क्या है b, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यानी सी क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा ए सी, यही तो है। तो यहीं से सी का मान निकालते हैं। तो बी कितना दिया है 10, तो 10 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। ए यानी 5 है तो 5 से काटेंगे 2, तो थर्ड प्रोपोर्शन इसका कितना आएगा 20। अब ऐसे ही है, अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना आएगा बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार और 9, तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार और 3 से 4 बार, तो 4 चौके 16, तो इसका कितना आया है 16। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ 9,15 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, कमेंट कर दिया करें, थोड़ा रीच मिलता है वीडियो को, बहुत सारे स्टूडेंट और भी जुड़ेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी ए बी सी और डी, तो ए बी सी तो दिया है, तो यानी डी निकालना है। तो इसका क्या करते हैं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ठीक है। तो ऐसे ही 25/100 बराबर 10 अपॉन डी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 40, ठीक है। अब ऐसे ही इसे करेंगे 15/20 बराबर 50/x, तो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार है, 5 से 4 बार और 3x बराबर ये हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना आ रहा है 200/3, ठीक। तो हमारा कितना आ गया x बराबर 200/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है मीन प्रोपोर्शन, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि √a और b, यानी दो जो संख्याएं दी जाती हैं उनका गुणनफल करना है, तो मीन प्रोपोर्शन हमारा आ जाता है, ठीक है। √a तो 9 × 16, तो 9 कितने का की स्क्वायर होता है 3 का, 16 कितने का होता है 4 का, तो कितना आ गया 12। अब ऐसे ही ये तो 12 × 48, अब 12 तो किसी का होता नहीं, लेकिन 12 × इसे भी तो कर सकते हैं, 12 चौके 48, तो यहाँ से क्या कॉमन मिला 12 और 2, 4 कितने का होता है 2, तो यहाँ से कितने का आ गया 24। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के आधार पर जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं उनके क्या पूछा है कि 4.8 और 10.8 के बीच का मध्यानुपाती निकालना है और इसका तृतीय अनुपाती का अनुपात निकालना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक ही क्वेश्चन में आप दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, √4.8 और 10.8, ठीक है। इसका जो मान आएगा, और चलो पहले मध्यानुपाती मीन निकाल ही लेते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, तो नीचे तो 100 बन गया, नीचे 100 और ये 16 तिया 48 कर लो और ये 36 तिया 48 कर लो, ठीक है। तो नीचे 100 किसका होता है 10 का, और 16 कितने का होता है 4 का, 36 कितने का होता है 6 का, और 3 तरह के 9 कितने का होता है 3 का। ये आ गया, इनका गुणा कर लीजिए या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अनुपात लेना है, कटेगा ही बाद में। अब तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे,
ये ए है और ये बी है, तो क्या करते हैं बी स्क्वायर यानी 2.4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और ए का डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया 4 से 6 बार। तो अब इनका हमें अनुपात निकालना है, 4 × 6 × 3/10 अनुपात 2.4 × 6, पॉइंट हटाएंगे 0, 10 से 10 गया, 24 से 24 गया, 3 से 2 बार गया, तो क्या रेशियो आया, 1:2, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये रेडी रखनी है। मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और स्टूडेंट ज़्यादातर गलत करते हैं, उन्हें अप्रोच नहीं मालूम होती हैं तो वो गलत हो जाते हैं, सभी से होते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे जैसे वो अभी किया है वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसका मध्य अनुपाती निकालेंगे, यहाँ तृतीय अनुपाती और उनका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो मध्य अनुपाती यानी x का मान क्या आ जाएगा, रूट में 12.8 × 64.8, तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये कितने हैं 64 × 2 कर लो, ठीक है। इसका 8 × 8 1 कर लो, और ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ पर कर दो, ठीक है। 64 कितने का होता है, 8 का, 8 दूनी 16, 16 कितने का होता है 4 का, 81 कितने का होता है 9 का, और ये 10 का, तो x का मान ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, ये y है, ठीक, यहाँ पर y दिया है। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, b का स्क्वायर यानी इसका 2 बार लिखेंगे और a का डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा, और अब ये कटेगा, तो काटने से पहले अगर हम यहाँ पर ही ना काटें, अगर हम साथ में ही काटते हैं तो x का मान ये आ रहा है, y का मान ये है, ठीक है। तो 2 × x का मान रख दो 4 9 और ये 10, और रेशियो 56.56 और ये 384, पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो 10 से 10 कटा, ठीक है। अब काटो, 9 से ये कटेगा, 9 × 54 और 3 बचा, 9 9 चौके 36, ठीक है। 16, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 4 से 4 कटा, ठीक है। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा है 384, तो 384 इधर आ जाएगा और 576 इधर हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा इधर रेशियो बड़ा है तो इधर बड़ा ही होगा, तो सभी में बड़ा हुआ दिया है, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 3 से 4 15, 3 से कटेगा 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 16 से 8 बार, 16 से 12 बार, और 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो कितना आ रहा है 2 रेशियो 3। आपको एक ये वाला मल्टीपल याद रखना है, 16 × 12 192 बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मल्टीपल हैं जिन्हें आपको बार बार यूज होते हैं, उन्हें याद रखना है, जैसे 13 × 12 है 156, तो कैलकुलेशन आपकी स्पीड बनी रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ये है, इसमें क्या करेंगे, मध्य अनुपाती निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है और उनका अंतर निकालना है। तो ये आपके लिए HW रहेगा, ठीक। 2 क्वेश्चन करा दिए, एक आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, अब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा टॉक कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 12 28 और 21 45 दिया है, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इनका अंतर कितना है 16 का, और इनका अंतर कितना है 4 2 24 का, ठीक है। इनका रेशियो ले लो 2 और ये आ गया 3, ठीक। अब 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा 21 में, तो कितना हो जाएगा ये 42, 3 का गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 से 42 कितना ऐड किया 6, तो हमने x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो x बराबर 6 रख देंगे, तो इसका हमें क्या निकालना मीन प्रपोर्शन, तो से x + 3 और 4x + 1 का मीन, x का मान कितना है 6, 6 और 3 9 × 6 चौके 24 और 25, इसका मीन प्रपोर्शन यानी 9 कितने का होता है 3 का 5, तो कितना आ जाएगा 15, तो ऑप्शन नंबर ए। एक तो मैंने ये तरीका बताया, ठीक है। एक और तरीका क्या होता है 12 + x 28 + x बराबर 21 + x और 45 + x, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी इक्वेशन वगैरह बनेंगी। आप एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है,
और तीसरा तरीका और बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 12, 28, 21, 45 ये तरीके को, इसमें थोड़ा इजी पड़ता है, ये यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा क्या किया है, लेकिन इसमें क्या है ना, जो माइनस भी आता है ना तो काम कर जाता है। यहाँ पर क्या है देखो, इनका अंतर लेंगे वही 16, इनका 24, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 36, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 42। इनका अंतर लेते हैं कितना आएगा 6, और इनका अंतर लेते हैं 3 और 1 में से 2 गया तो 1 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, तो भी 6 आ रहा है, ऐसे भी 6 आ रहा है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक। 3 तरीके बताए हैं। अब ऐसे ये है, अब इसमें घटाना है। अब जो आपको अच्छा लगे वो तरीका करना है। अब जैसे 21 है, 22 है, 60 है, 64 है। यहाँ पर अंतर कितना है 1, यहाँ पर 4, 4 का गुणा इधर करेंगे तो 84, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 84 में से 60 गया, कितना बचा 24, और इनका अंतर 4 और 1 का अंतर कितना होता है 3, 3 से काटेंगे तो कितना 8 घटाना है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, अगर माइनस में भी आता है ना 8 तो ईजी पड़ता है, उस उनमें इसमें नहीं पता चलता है कि माइनस में आ रहा है तो क्या करें, फिर क्वेश्चन में दिक्कत होती है। इसमें तो आप, ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है, इससे तो ईजी से ईजी नहीं बट टाइम लगता है, इसीलिए इसको ना करें। उन दोनों में से किसी को एक सीखें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। मैंने अच्छी तरीके से बताएं कि जो इनका रेशियो ले लेते हैं, जो बचता है फिर इनका डिफरेंस लेते हैं और काट देते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 8, तो इनका निकालना है मीन प्रोपोर्शनल वही, तो 8 + 1 और 8 सत्ते 56 + 8, ठीक है। 8 और 1 9 इंटू 64, तो 9 कितने का होता है 3 का, 64 8 का, तो कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं हैं ए और बी के अनुपात में हैं 5 और 8, ठीक है। उनमें प्रत्येक में 5 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 5x 8x, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो अनुपात क्या हो गया 2 और 3। ये एक तरीका है जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ईजी है, कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई x का मान आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये है, जैसे एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि वर्तमान में इतनी आई हुआ है, 5 वर्ष बाद इतनी हो गई, 5 वर्ष पहले इतनी थी, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो 2 3 हो गई, तो इनमें हमने कितना कितना जोड़ दिया 5 और 5। इनमें क्या होता है, अगर यहाँ पर ए में घटवा रहा है तो घटा देते हैं, बी में जोड़वा रहा है तो जोड़ देते हैं। इनमें क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, कितना आएगा 15, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। इनका हमें लेना है अंतर, तो कितना आ रहा है 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 पंजे 15। इनका भी अंतर लेना है, तो कितना आ रहा है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x बराबर हमारा कितना आया है 5, ठीक है। यही जोड़ा गया है, यानी 1 की वैल्यू हमारी 5 आई है। तो क्या पूछा है, a और b का अंतर। a और b का अंतर कितना है 8 और 5 में अंतर कितने का है 3 का, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 15। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते थे, ए और बी का अंतर पूछा है 3, 3 का मल्टीपल होगा 100%, तो सी नहीं हो सकता था ना डी हो सकता था, तो आपके पास ऑप्शन ए और बी ही बचे थे। अगर यहाँ पर और दिया होता, कोई मान लो 14 दिया होता, तो आप डायरेक्ट करके भी निकल सकते थे। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट मॉक में या एग्जाम में करने की ट्रिक बता दी, प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया। तो आपको जैसे या तो ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है करें, ठीक। अब जैसे यही है, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना ऐसा ही। इसमें क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या दी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 7 6। 4 यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़ दें तो लड़की लड़कियों का अनुपात ये हो जाता है। तो समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कहती, प्रारंभिक यानी 7 और 6 13, 13 का मल्टीपल सभी दिए हैं, ठीक है। तो इस बार ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, या तो आप वही तरीका x और 6x, लड़के 4 जोड़ दो और लड़कियां 3 घटा दो और 4 और 3 कर लो, या तो वो कैसे भी कर सकते हैं। जब आपके पास एक माइनस हो एक प्लस हो तो ये वाला तरीका बेस्ट रहता है। तो 7 या 21, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है तुरंत हो जाएगा। 24x माइनस के 12, 24 और 21 का अंतर 3 और ये कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8।
ठीक है। x बराबर 8, तो यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 और 6 13, 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा 104। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 77 86 की राशि को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि बी की धनराशि का अनुपात ये दिया है। ए और बी की धनराशि का अनुपात कितना है 3 और 4, और बी और सी की धनराशि का 12 13, तो यानी सी यहाँ पर लिख दो, तो 12 और 13। ठीक है, तो क्या करना है, इसे बराबर करना है तो इसमें 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दो, तो 9 12 13। तो अल्टीमेटली ए बी सी का अनुपात क्या हो गया ये। तो व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, तो बी यानी 12 का मल्टीपल होगा। ऐसे 12 का मल्टीपल चेक भी नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, 12 यानी 4 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। कर लेते हैं, पर पूरा क्वेश्चन करेंगे, बट ऑप्शन ऐसे ही आए हैं। CHSL मेंस 2023 का है क्वेश्चन, आप खुद देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अप्रोच आपकी गलत है, इसीलिए नंबर आपके नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, तो 12 का मल्टीपल यही है, और बाकी हम कर सकते हैं 12 और ये 25, 25 और 9 34, 34 का मान कितना दिया है 77 86, और किसका पूछा है 12 का। ठीक है, काट लो 6, और ये आएगा 17, 17 से ये कटेगा, 17 चौके 68, और कितना बचेगा 68 9, 17 पंजे 85, 36 17 80, तो 8 छंगे 48, पीछे 8 ही बन रहा है। और अब यहाँ पर 4 का मल्टीपल नहीं है भाई साहब, बट इसके आसपास ही उत्तर आएगा, बट होगा तो यही, हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 4 का मल्टीपल है, तो यही आएगा। 4 छंगे 24, 24 के आसपास यही है। 5 यार तो नहीं पहुँचेगा, ये भी नहीं पहुँचेगा, पीछे 7 बन नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं क्वेश्चन आता, ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, बट फिर भी नहीं आता, तो आप 12 का मल्टीपल चेक करके आगे बढ़ सकते थे। अभी ऐसे ये दिया है ए और बी की मासिक आय अनुपात ये है। अभी जो क्वेश्चन कराया था ना कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों में इतना जोड़ दिया तो ये हो जाता है, उसी प्रकार करना है ये भी क्वेश्चन। उस टाइप से पता नहीं, पूरे अर्थमेटिक में लगभग 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ही तरीके से किए जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है। और एज वाले क्वेश्चन भी होते हैं उसी प्रकार से। तो कितना रेशियो दिया है 11 और 13, फिर कितना हो जाता है 9 और 11, और ऐड कितने बचा कितने रहे हैं 4 4 यार दोनों। ठीक है, क्या करते हैं इनका गुणा, तो यानी 121, इसका गुणा 13 नम्मा 117, इनका अंतर कितना आएगा 4। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो 4 4 आए, बस इन दोनों का अंतर देख लो कितना हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, 2 इंटू 4 है यार। ठीक है, तो 4 से 4 कटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 यार। क्या पूछा है, उनकी आय का अंतर, अंतर कितना है 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यार। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये है, एक राशि है ए बी सी के बीच इतने इतने रुपए में वितरित की जाती है। बी ने अपने हिस्से में से 4000 रुपये धनराशि सी को देता है, तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात ये हो जाता है। तो शुरुआत में ए और सी के हिस्से का योग कितना था। ठीक है, ए और सी का, ए और सी यानी ये तो 12 है, तो यानी 4 का, इसमें तो सभी दिए हैं, तो ये इसमें नहीं ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल से 25 जैसे मॉक में आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चनों में मल्टीपल चेक हो जाते हैं, बाकी तो आपको प्रॉपर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, ए बी सी कितना रेशियो 5 6 7, बी है ना एक्स मान लीजिए, यहाँ पर भी एक्स एक्स। ठीक है, तो अब बी और सी में ही आपको रेशियो बनाना है, जैसे 6x और 7x। बी क्या करता है 400 रुपये देता है, किसे देगा सी को, तो इस पर ऐड कर देंगे, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 4, यहाँ से x का मान आ जाएगा, और वही हम गुणा कर देंगे। 4 से 24, और ये 1600, और यहाँ से 21x प्लस 1200, 3x बराबर कितना हो जाएगा 28। 16 को उधर भेजेंगे तो 28, तो x बराबर क्या आ रहा है 28/3। अब क्या पूछा है, ए और सी का योग, ए और सी कितना 5 और 7 12, तो 3 से काटेंगे 4 बार, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 8 चौके 32, पीछे यानी 200 आना चाहिए, ये गया ये गया। ठीक है,
3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 20। आई होप क्लियर होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ बी और सी के बारे में उसने डाटा दिया था, तो हमने बी और सी का ही अनुपात लिया है और उसे सॉल्व किया है, एक्स का मान निकाल लिया है। ए का कोई यहाँ पर काम भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिता की साप्ताहिक आय। रनिता यानी आर की साप्ताहिक आय यानी 42% और भास्कर की के 56% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कटना ही है, तो वो मैंने लिखा नहीं। 14 से 3 बार कटा, 14 से 4 बार कटा, तो इनका रेशियो क्या आया, 4 रेजर 4:3, ठीक है। जो आर है, आर के जो विपरीत लिखा होता है वो उसका मान हो जाता है, बी के विपरीत लिखा होता है वो उसका मान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करता है, भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 की वृद्धि हुई, तो वही वैसा ही कर लेंगे, एक्स एक्स, तो 4x और 3x, इसमें 200 की वृद्धि हुई। और जबकि सॉरी भास्कर की आय में हुई है ना, भास्कर की आय में हुई है, तो भास्कर ये हमारा आर है, ये बी है, तो भास्कर नीचे वाला है, इसमें 200 की वृद्धि हुई है और ये अपनी आय में कुछ नहीं करता, तो ऐसे ही रखता है। तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 5:4 हो जाता है, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 चौके 16x, 15x बराबर 1000, तो 16x में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर कितना आ गया, 1000। तो क्या पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ द रनिता वीकली इनकम। रनिता की इनकम कितनी है, 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000, ठीक। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PQR है, PQR 10, 12, 9 का आय का इनकम का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 12, 15, 8। क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, इसे x मानो, इसे भी x, इसे भी x, इसे बाई, इसे बाई, इसे बाई। अब क्यू अपनी आय, क्यू की आय कितनी है, 12x। क्यू अपनी आय का 25% यानी 1/4 बचाता है, तो बचाता क्या है, 12x में से 15y घटेगा तो वही तो इसकी सेविंग होगी, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो वही तो उसकी सेविंग आएगी, तो वही मैंने कर दिया, ठीक है। 4 से कितनी बार, 3 बार, तो 3x बराबर 12x माइनस 15y, तो क्या होगा, 15y इधर आएंगे, 3 उससे घटेगा तो कितना आएगा, 9x, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, x का मान ये हो जाएगा 5 और 3। अब x और y का मान हम इनमें गुणा कर देंगे, तो अब फाइनल रेशियो क्या बनेगा, 5 का गुणा यानी 10 में करेंगे तो 50, 60 और 45, और बाई का मान कितना है, 3, 3 का गुणा इनमें करेंगे तो 12 36, 45 और 24, घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 21, तो पीछे 21 आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन गए। यहाँ पर 15, तो 15 एक ही ऑप्शन में है तो ये वाला भी गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, 14, तो ये, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार समझ लें। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट तो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों 3 दिए हों, 2 दिए हों, उनका इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, और जो क्वेश्चन में पूछा है जैसे क्यू अपनी आय का, क्यू की आय कितनी है, 12x का 1/4 बचत करता है। बचत यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो उसकी बचत ही तो आएगी, तो 12x माइनस 15y कर दिया मैंने। XY इसीलिए आगे लगाए हैं क्योंकि अगर मैं 12 माइनस 15 करता तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आता क्या कर दिया, इसीलिए मैंने x के ये लगा लिए हैं, ठीक है। अगर आपको x पसंद नहीं है, अगर आपको x पसंद नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, P लगा लेना, M लगा लेना, M लगा लेना, x मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे अभी किया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। ABC का आय का अनुपात दिया है 2, 9, 3, इनकम का है, एक्सपेंडिचर का क्या दिया है, 3, 9, 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक ही बचत, पहले तो x x x और ये बाई बाई बाई, एक ही बचत क्या होगी, 2x माइनस 3y, यही तो एक ही बचत होगी। यदि एक ही बचत उसकी कुल आय कितनी है, 2x का आधा है, आधा कर दो,
तो 2x वाई बराबर x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स बराबर 3y। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y। तो रेशियो क्या आ जाएगा x और y का 3:1। तो x का गुणा ऊपर करेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 3, और 1 का गुणा 3 नीचे करेंगे तो 3 9 5। अब घटा देंगे तो 3 18 कुछ, अभी गलत कर दिया, 3 तरह के 9 होगा ना, ये तो 9 4, तो ये आ रहा है 3 18 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये रुपए, इतने रुपए हैं 37 80 ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके शेयरों में से 130 150 और क्रमशः 200 घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम घटाएंगे। पूरे में से टोटल रुपए इतने हैं 130 150 200, इन्हें जोड़ के इसमें से घटा दो, कितना हो गया ये 480। 480 घटा देंगे इसमें से 0 0 3 3 इस रेशियो। अब ये हमारे पास टोटल रुपए हैं, अब इसमें ये डिवाइड करना है, तो ये कितना रेशियो है 5 2 4, कितना है टोटल 11। 11 का मान हमें 3300 दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब एक एक करके इसमें मान रख दो, ये हो गया 1500, ये हो गया 600 और ये हो गया 1200। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सी का मूल हिस्सा, तो हमने सी के हिस्से में से कितना घटा दिया था 200, तो इसमें 200 और ऐड कर देंगे तो सी का ये मूल हिस्सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। हम क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जब भी इनके हिस्से में से कुछ घटाया जाएगा उसको घटा देंगे टोटल में से, जो राशि बचेगी जो फिर न्यू अनुपात दिया होगा उसमें बांट देंगे, और फिर वो जो कह रहा होगा कि मूल हिस्से में जोड़ना है तो उस राशि को हम जोड़ देंगे, जितना घटाया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र और नरेंद्र की आय। जितेंद्र और नरेंद्र की आय 4:7 है। इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 6 और 5। ठीक है, फिर x ये y और y। वैसे x y की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैसे ही हो जाएंगे ना, तो इसे हम हटा भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे 4 और 7 दिया है, 6 और 5 दिया है। जितेंद्र बचाता है इतना, क्योंकि ये जे है और ये नरेंद्र है, और ये कितना बचाता है 400, इतना ही तो है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा 20, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 42। इनका अंतर कितना आ रहा है 22। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 2400, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 140, 14,000। ठीक है, इनका इसमें से घटाएंगे 2400 घटा देंगे तो 0 0 6 3 2 3 में से 2 गया तो 1 1, ये आ रहा है भाई। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, या तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ध्यान से पढ़ा ही नहीं है यार। क्या पूछ रहा है, मैं क्या निकालने में लगा हूँ। डायरेक्ट उसने उत्तर दिया है। ये जितेंद्र हैं, ये नरेंद्र हैं। जितेंद्र 2800 रुपये की आय, जितेंद्र की टोटल आय कितनी है 2800, कितना गुना हो रहा है 700, तो नरेंद्र की आय कितनी हो जाएगी 4900। ठीक है, कितनी बचत करता है 400, तो खर्च कितना करेगा 2400, तो 2400 यानी 6 का अनुपात, तो 400। तो नरेंद्र कितना खर्च कर रहा है 2000 रुपये। ठीक है, तो क्या पूछा नरेंद्र की बचत, इसमें से एक हटा देंगे तो कितना आएगा 2900, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं मैं कहाँ दिमाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश हो रही है तो शायद बारिश में दिमाग लगा हुआ है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये दिया है, ए और बी लास्ट ईयर। ठीक है, 4 5 है। अब पिछले वर्ष और वर्तमान आय इतने इतने दिए हैं क्रमशः, यानी ए है और इधर बी है। ठीक है, लास्ट ईयर कितना अनुपात दिया है 3 और 4, इसका दिया है 5 और 6। यहाँ पर लास्ट ईयर कितना था 4,
और यहाँ पर कितना है 3, तो इसे बराबर कर दो। तो क्या कर देंगे 4/3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी 4/3 का गुणा होगा। मैं एकदम एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, नहीं तो आप इनमें कभी रेशियो इनका बराबर कर ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर 4 दिया है ना लास्ट ईयर, तो इसे ही सेम कर दो। तो इसे 3 को किसका गुणा करेंगे 4/3 बन जाए, तो 4/3 का कर देंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बन गया। तो 4 रेशियो 16/3, ठीक है। यहाँ पर कितना था 5, तो यहाँ पर तो 5 है ही सेम, तो ये तो सेम है ही। अब क्या दिया वर्तमान आयु, उनकी कुल आय दी है, एक वर्तमान ये है, एक वर्तमान ये है। तो 16/3 और 6, इनका मान दिया है टोटल कितना 804 लाख, ऐसे ही तो दिया है, ठीक है। इसे इसमें गुणा कर देंगे, 3 छक्के 18 है, और ये कितना हो जाएगा 18 और 16 34, ये दिया है बट्टे 3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। क्या पूछा है बी की पिछले वर्ष की आय, बी की पिछले वर्ष की आय कितनी है 5, 5 का मान पूछा है। अब ये कटेगा 17 से 2 बार, 17 चौके 68, तो 68 यानी 2 बचा, 1 बचा, 4 बचा। तो ये तो कट भी नहीं रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ किया है। 18 और 16 34 सही है। जब पॉइंटों में उत्तर है, क्या पता पॉइंटों में ही हो। 3 पॉइंट 34, 34 से कट रहा है क्या? पहले 4 2 से काटो, 2 से 17 बार, 2 से 4 0 2, 17 दूनी 34 6, नहीं कट रहा है यार, कुछ तो मैंने मिस्टेक की है फिर इस क्वेश्चन में, आई थिंक है। क्वेश्चन तो सही लिखा है, प्रेजेंट ईयर का दिया भी है, कितना दिया था 4। अबे यार क्या यार, मेरा मूड काम कर रहा है आज। 4 3 है ना यहाँ पर, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, तभी मैं कहूँ होता है, कभी कभी होता है। बारिश हो रही है तेज और नाइट का समय है। तो कितना दिया 4/3, तो 3, इसे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3/5 से डिवाइड, तो यहाँ भी 3/5। तो ये आ रहा है प्रेजेंट 16/3 और ये आ रहा है 18/5। इनका एलसीएम कितना आएगा 15, और ये 80/54, तो 4 13 15। तो 134 का मान कितना दिया है 80400, ठीक है। तो ये आई थिंक कटना चाहिए। अब 134 का मान है, 15 का मान पूछा है, 80400, 134 इंटू 15, और किसका मान पूछा है पिछले वर्ष की 3 का। तो 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल सभी दिए हैं 28 को छोड़कर। अब ये कटना चाहिए भाई, 13 छिंगे 6 बार कटना चाहिए आई थिंक, क्योंकि 13 छिंगे 78 के आसपास 6 पहुंच रहा है, और 15 छक्के 90, 90 इंटू 3 27, तो 2.7। तो ऑप्शन नंबर ए अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो मैंने वहाँ क्या गलती कर दी थी, यहाँ मैंने 5 लिख दिए थे, वैसे तो मैंने बताया है उसी प्रकार करना है कि 4 और 3 दिया है, तो आप 4 और 3 बनाइए यहाँ पर। तो 3 दिए थे, 4/3 का गुणा कर देंगे, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बन जाएगा, और 4/3 का गुणा यहाँ, तो यही बन गया, ठीक है। फ्रैक्शन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर 3/5 से गुणा किया तो 5 से 5 कटेगा, 3 बचा, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, 4 और 3 का रेशियो हो गया। अब जो दिया है उनका वर्तमान में कुल आय, तो वर्तमान तो इनका ये रेशियो था ना पीछे वाला, क्योंकि ये लास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये लास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। और जो जैसा दिया था कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है यार हिंदी में, इंग्लिश में क्या दिया है। ए सम है 1250 रुपये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने द टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू, बी और डी का टोटल शेयर बराबर है 14/11 ऑफ टोटल ए और सी के, ठीक है। तो बी प्लस डी और ए प्लस सी कितना आएगा 14/11, यानी बी और डी का योग ए और सी से योग के बराबर अधिक है।
तो यहाँ कितना हो रहा है 600 700 अधिक है। ये कितना हो रहा है 500। ये तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर 550 और यहाँ पर और ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी और डी का तो अधिक है ना, तो अधिक होना चाहिए। ये तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 550 ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में करना है तो ऐसे ही करना है। अब कर लेते हैं और आगे हल। अब क्या दिया है, द शेयर ऑफ डी, शेयर ऑफ डी, जो डी का शेयर है, इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो डी अपॉन ए बराबर 1/2 आ गया। अब एक रेशियो ये भी चेक कर सकते हैं डी और, तो यानी ए बड़ा होगा, हाफ भी दिया है, यहाँ पर हाफ नहीं था, यहाँ पर भी हाफ नहीं था, यहाँ पर भी, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए अब फाइनल हो गया, ठीक है। अब आगे आपको करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये दिया है ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर चेक कर लो डायरेक्ट। ए की आय बी की आय से 140 अधिक है, 140 अधिक है, 140 अधिक है, 140 अधिक है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी गया। सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, अधिक है, अधिक है, अधिक है, ठीक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 होना चाहिए, तो यहाँ 26 बन रहा है ये, तो ये ऑप्शन गया। 2 और 3 बनना चाहिए ना ए और सी का, यहाँ 2, 1 और 2 बन रहा है, तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी। और बी और डी की आय का अनुपात कितना है, 1 और 2, बी और डी का 1-2 हो गया सेटिस्फाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सी। ठीक, आपको ऐसे ही एग्जाम में अप्रोच रखनी है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर सेट नहीं किए हैं ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमत पत्थर की इतनी है, इसके 2 टुकड़े हो गए टूटकर, जिनका वजन ये हो जाता है, तो यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि कितनी हुई, ठीक है। तो देखो वैसे वजन 5-7 है, तो टोटल वैसे वजन कितना हो रहा है 12, और इनका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कितना होगा 12 का 144, इन दोनों का वर्ग कितना होगा 25 और 149, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4-74, ठीक है, 5-2-7, और ये हो रहा है इतना। वैसे अगर पूरा टुकड़ा नहीं होते तो उसकी वैल्यू इतनी थी, लेकिन टुकड़े हो गए तो उसकी वैल्यू इतनी हो गई। कितने की हानि हुई है 70 की, तो यही तो पूछा है 70 की हानि, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये है, ये भी है, तो हमारा 2, 30, 4, ये किसका मान है 144 का मान है, 70 का मान पूछा है बस। अब इसे काटो। अब आपको पता है 2304 48 का स्क्वायर होता है, तो यानी 48 × 48 और डबल 0 और 144 यानी 12 से 12 बार और 12 से 4 बार, 12 से 4 बार, 4 चौके 16, 16 सत्ते कितना होता है 112, तो 112 के पीछे 0 जितनी भी लगी हो लगा दो, ठीक। आई होप क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या करना है, जितना भी अनुपात दिया हो उनको टोटल कर लो, टोटल का स्क्वायर कर दो, और जो टुकड़े हुए हैं उनका अलग अलग से स्क्वायर कर दो, उन दोनों को जोड़ दो, तो हानि होती है। मोस्टली इन क्वेश्चनों में हानि होती है, ठीक है। जो हानि होती है ये टोटल का मान दिया जाता है और हानि पूछी जाती है तो निकाल देते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार से कि सोने के 3 टुकड़े हो गए, क्या वजन है 3, 4, 5, वैसे वजन क्या है टोटल 3 और 4 7 और 5 12, वैसे 12 है, इनका स्क्वायर करना है क्योंकि वजन के वर्ग के अनुपाती है, इसका स्क्वायर और इनके अलग अलग 9, 16, 25, 25 और 16 41, ये हो गया 50, और यहाँ पर कितना हो रहा है 144। कितने की हानि हुई 4 और 9, 94 की हानि हुई, लेकिन हानि कितनी हुई इसमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 35 0। क्या पूछा है मूल कीमत कितनी है 144, ठीक है। ये काटेंगे तो 47 से 2 बार, 47 से 5 बार, और 2 से ये काट दो 72 बार, 72 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 360, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कॉइन वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब ये दिया है एक बैग है जिसमें 3, 5, 7 के अनुपात में सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के,
₹5 के सिक्के और ₹10 के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि इतनी है तो ₹10 के सिक्कों की संख्या क्या है? ₹10 के सिक्के कितने हैं? 7। तो 7 का मल्टीपल होगा ये गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन नंबर बी। आपको डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में करना है। आप चेक भी कर सकते हैं, सीरियल प्री में आया है 2024 में, ठीक है। और वैसे करेंगे कितने, आपको यहाँ पर कितने रुपए बन रहे हैं? अगर ₹1 का 3 सिक्के हैं तो कितने? ₹3 बने। ₹5 के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 25। इनका गुणा कर देते हैं अल्टीमेटली, ये कितना हो गया? 70। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95 और 98। 98 की वैल्यू कितनी दी है? इतना। तो ये कट गया। एक की वैल्यू कितनी आई है? 10। क्या पूछा है? ₹10 के सिक्के, ₹10 के सिक्के कितने थे? 10। तो 10 में नहीं, 7 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो डायरेक्ट हमने पहले ही कर लिया था, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से, ये है ₹10 के सिक्के हैं और ₹50 का नोट है, ठीक है। तो नोटों की कुल संख्या 12 है और उनमें भी अनुपात क्या है? ये 1:2। तो 12 को 1:2 में बांटेंगे यानी 3, तो 3 से 4, तो यानी 4 ये हैं, 8 ये हैं। टोटल रुपए कितने हुए? ये हो गए 40 और ये हो गए 8 पंजे 40 यानी 400। तो टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 440। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है, फिर एक और क्वेश्चन आ गया। 1, 2, 4, 8 ये रेशियो है किस किस का? ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये 20 पैसे और ये 10 पैसे, ठीक है। क्या पूछा है? यदि बैग में कुल राशि ₹52 है तो बैग में ₹20 के सिक्के कितने हैं? 20 यानी 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 के मल्टीपल कितने? 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से अब काम नहीं करेगी डायरेक्ट, ठीक है। क्या कर सकते हो आप? एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो एक तो गुणा ही कर सकते हैं और या तो हम इसमें गुणा कर दें 2 का, मान लो पूरे हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। अब गुणा क्यों किया है? वैसे पॉइंटों में तो फिर भी डाटा रहेगा। तो ₹2 यानी 0.50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ₹1 बन गया। 25 पैसे के 4 सिक्के तो ₹1 बन गया। यहाँ पर कितने बनेंगे? 160 यानी 1.6। यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर भी 1.6। इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 32 यानी 2, इतना बन गया, ठीक है। इसका मान कितना दिया है? ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 52 से 52 कटा तो 1 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आई है? 10। तो क्या पूछा है हमसे? ₹20 के सिक्के। ₹20 के अब सिक्के कितने हैं? 8। ये अब नया रेशियो ये है, तो 8 आया है, तो यानी 8 में गुणा कर देंगे कितने का? 10 का, तो कितने हो जाएंगे? 80। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात इतना होता, ठीक है। यदि चयनित और अचयनित का अनुपात इतना है तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? एक तो यहाँ ऑप्शन से तो कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। क्या करेंगे? देखो चयनित है, यहाँ पर क्या है? कम आवेदन किया होता और कम चयनित यानी अचयनित होते, तो इनका रेशियो निकाल लो। टोटल 9, 4 है ना, तो टोटल का रेशियो क्या बनेगा? हम अचयनित का निकाल रहे हैं, अनसेलेक्टेड का, ठीक है। तो 4/, कितना हो जाएगा? 13। यही तो रेशियो होगा। चयनित होता, यदि चयनित इतना का अनुपात इतना होता तो कितने उम्मीदवारों ने किया होता? आई थिंक इसका क्या होगा यार? यदि 50 ने कम आवेदन किया होता और इतने ने कम चयनित, तो ये हो जाता, आई थिंक यही होगा ना। तो x यहाँ पर 25 कम चयनित होते और 50 ने कम आवेदन किया होता, ठीक है। तो इसमें से ये घटा देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा? चयनित और अचयनित, ऊपर अनसेलेक्टेड तो 2, टोटल हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करना है, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 12x - 75 बराबर 13x - 50। 13x और 12x का x बचेगा और यहाँ पर 25, तो x बराबर क्या आ रहा है? 25, ठीक है। क्या पूछा है? कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? तो 9 और 13 का गुणा ही तो होगा ना। 9 और 4 13, 13 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 375।
तो आई थिंक 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे हैं, हो सकता था मल्टीपल से भी। 375। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्याओं का 3/8 हिस्सा लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है, लड़कियों की संख्या का 2/3 हिस्सा भी 10 वर्ष से कम है, और 10 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या इतनी है, तो लड़कों और स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी। ओके, अब देखो टोटल मान लो 8 स्टूडेंट हैं, उसमें से 3 कितने हैं, लड़कियां हैं, तो 5 क्या रही होंगी, 5 रहे होंगे बॉयज़। ठीक है, तो यानी स्कूल में लड़कों की संख्या यानी 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या दिया है, लड़कों की संख्या का 1/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है। अगर लड़कों की संख्या मान लो यही है 5 है, तो लड़कों की संख्या 1/3 से कम है, 1/3 हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा 10 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है, 5 बॉयज़ का, और लड़कियों का बैटरी डाउन, बैटरी डाउन, कोई बात नहीं। अब इसका लड़कियों का हिस्से का कितना, 2/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है, तो 3 का 1/3 तो 10 वर्ष से अधिक होगा ना, 10 वर्ष से अधिक, ये भी 10 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो ये 3 से 3 कटा, तो 1 यहाँ से आया वैल्यू, और ये कितना हो गया 10/3। तो इनसे 10 वर्ष से अधिक की आयु के छात्रों की कितनी संख्या दी है, 26, तो यानी इनका टोटल करना है, इसी का मान दिया है 260। तो इनका एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 13/3 बराबर 260, 13 से कटेगा 20 बार, तो एक का मान कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या कितनी थी 5, 5 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू। तो हमने एटलीस्ट शायद 45 क्वेश्चन किए हैं और आपके सभी कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे, एंड एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, और जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर कराए गए हैं। आई होप कोई क्वेश्चन छूटा ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो, मैंने पूरा 2-3 दिन में बनाकर तब आपको अच्छे से तब आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो पर कमेंट ज़रूर लिख देना कंप्लीटेड, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक, और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सिली हो गई थी, वो तो नेचुरल है यार। अब क्योंकि मैं प्रूफ रीडिंग करके नहीं आता हूँ, इसीलिए मैं तुरंत आपके सामने करता हूँ, तो इसीलिए कभी कभार मुझसे सिली होती हैं, तो वो तो होना है। अगर मैं पहले से ही अगर क्वेश्चन करके आऊँ और आपको तुरंत जल्दी जल्दी करा दूँ कि भाई इसका मल्टीपल ये है, ये जो मैं आपको सब बताता हूँ वो सर आपके सामने ही करता हूँ, तुरंत तुरंत पीपीटी बनाता हूँ और तुरंत सॉल्यूशन करता हूँ। चेक नहीं करता हूँ कि हाँ, ये चेक ज़रूर कर लेता हूँ कहीं क्वेश्चन में मतलब एरर ना रही हो कोई, तो वो तो वहाँ से डायरेक्ट जो भी जहाँ से मैं पीवाईक्यू उठाता हूँ वहाँ से ही चेक कर लेता हूँ, कोई ऑप्शन में गलती ना हो बस। और बाकी तो सॉल्यूशन तो आपके सामने ही करता हूँ तुरंत। और पढ़ते रहिए, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाई विपिन 45 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का प्रोफाइल मिल जाएगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको अगर कुछ हमसे पर्सनल मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो @विपिन कुमार 45 सर्च करेंगे तो यूज़र नेम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो भी, परसेंटेज की वीडियो भी देख लें, स्टूडेंट्स ने देखकर बताई है, तभी उन्होंने बोला भैया अब दूसरी वीडियो भी बना दीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और हमारा कम समय में रिवीजन भी हो गया। तो आई होप ये भी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, शायद 1 घंटे से 1 घंटे, वो भी वीडियो 70 मिनट की थी। आई थिंक ये भी वीडियो 70 मिनट के आसपास ही रही होगी, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन थे, इसमें तो कम ही है। तो आई थिंक इतनी स्पीड में, अब पता नहीं मैं स्पीड तेज़ है कि स्लो है, मुझे खुद नहीं पता। मैं अब ये तो मैंने अपनी जितनी स्लो कर सकता था उतनी स्लो से पढ़ाया है, क्योंकि आप देखते होंगे मैं लाइव मॉक करता हूँ तो कितनी फ़ास्ट करता हूँ, तो वो मेरी स्पीड इतनी फ़ास्ट है, इसीलिए मैं आपको लगता होगा फास्ट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और स्लो पढ़ाऊँगा आपको।
बट आपको समझ आना चाहिए। मेरा अल्टीमेटली गोल यही है कि आप लोगों को समझ में आए और आप हवाबाजी से बचें, एग्ज़ाम अप्रोच सीखें और बस, और पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। और इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ पर ये ऐसे पीपीटी आपको मिल जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ़ोन टैब या जिसमें भी आप तुरंत उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, कोई लिखा कुछ नहीं होगा, सिंपल सी पीडीएफ होगी जिससे कि आप तुरंत सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों को मैथ्स को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर प्रॉब्लम है कि मॉक में नंबर नहीं बन रहे, कि मॉक टेस्ट कैसा आता है, तो हम उसके लिए एसएससी पीवाईक्यू नाम से सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लगभग सेट 15 कर चुके हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं, जैसा मॉक बनता है, जैसा रियल एग्ज़ाम में आता है उसी प्रकार सेट किए गए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़कर, तो वो भी देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों को रीजनिंग में दिक्कत होती है कि रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि रीजनिंग आती सबको है, लेकिन फिर भी नंबर 50 आउट ऑफ 50 नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि कुछ शायद आपकी अप्रोच गलत हो। तो हम रीजनिंग के भी सेट कर रहे हैं, तो रीजनिंग के अभी 2-3 दिन से वीडियो स्टार्ट हुई हैं, 2 सेट करा चुका हूँ मैं, और पिछले भी कुछ 4-5 सेट डले हुए हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पर 6-7 रीजनिंग के सेट डले हुए हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ्रूटफुल हैं आपके लिए। और कम समय में मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो। रीजनिंग का तो मुश्किल से मैक्सिमम 20 मिनट का रहता है, तो 2x पर लगाकर 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। और मैथ के सेट मुश्किल से 25 से 30 मिनट के बीच के अराउंड रहते हैं, तो आप इन्हें भी 15-20 मिनट में 2x पर लगाकर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, और ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, बाय।